लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था लास्ट में, है ना? वो क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ और फिर अपना आगे बढ़ेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ 4 टाइम्स tan x इंटू कॉज एक्स। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, जब भी आपको tan दिखे और cos दिखे तो भाई मेरा दिल तो क्या कह रहा है? मेरा दिल कह रहा है कि इसको मैं sin x अपॉन cos x लिख दूँ, है ना? और ये तो cos x है ही, और तुरंत इसको काट दूँ, है ना? लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे ना, अपन गधे थोड़ी है। अपन गधे नहीं, अपन इंसान है। अपन काटने से पहले जब भी आप कोई चीज़ को कैंसिल आउट करते हो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई डर नहीं है, लेकिन आप चुपके से लिख दो कि cos x, किसको कैंसिल कर रहे हैं? cos x को ना, वो ज़ीरो ना हो जाए। यार देखो, बड़ा सिंपल सा रीज़न है इस चीज़ का कि अगर cos x बाई चांस ज़ीरो हो गया तो आप ज़ीरो और ज़ीरो को कैंसिल कर रहे हो। ज़ीरो एंड ज़ीरो कैन नॉट बी कैंसल्ड, तभी ज़ीरो बाई ज़ीरो का फॉर्म इंडिटर्मिनेंट होता है ना? क्योंकि आप ज़ीरो को क्या क्या बोल के काटोगे? ज़ीरो वन सा ज़ीरो, ज़ीरो टू सा ज़ीरो। ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ ना, आपको पता ही नहीं है ना, इंडिटर्मिनेंट है ये वाली चीज़। तो हमने लिख दिया कि अच्छा ठीक है, वी कैन कैंसिल इट आउट, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो मेरे को वो वाले x हटाने पड़ेंगे जिनके लिए cos x ज़ीरो होता है ना? ठीक है, मैं आपको 40 सेकंड्स दे रहा हूँ, टाइप करो कि कौन से x आएंगे जिनके लिए cos x ज़ीरो होगा। जनरल सॉल्यूशन, दुनिया में ऐसे कौन से x है जिनके लिए cos x ज़ीरो होगा? ठीक है, तो देखा अपन ने, फिर अपने पास जो फंक्शन बना है, करो टाइप करो, वो बना है अपने पास 4 टाइम्स साइन एक्स। सही है, 4 टाइम्स साइन एक्स। तो यार साइन एक्स की रेंज तो मेरा दिल जानता है क्या होती है, -1 से लेकर 1, है ना? लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा मुझे अभी परेशान कर रही है। ये चीज़ कह रही है कि cos x ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो x क्या नहीं हो सकता है? तो मैंने सोचा कि cos ज़ीरो कब होता है? बताओ भाई साहब, cos x इज इक्वल टू ज़ीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या आता है? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता था, और मैंने आपको बताया कि ये वर्टिकल लाइन और ये वाली वर्टिकल लाइन, यहाँ पर cos ज़ीरो होता है ना? cos यहाँ पर ज़ीरो होता है। तो ये वाली लाइन को आप क्या कहोगे? ये लाइन क्या होती है सबसे पहले बताइए? ये होती इवन पाई, है ना? ये बातें भूलने की है ही नहीं है, भूल नहीं सकता कोई। किसी को समझ में आ गया तो हमेशा याद रहेगा। ये इवन पाई है और ये ऑड पाई है। तो इवन पाई से मैं 90 डिग्री आगे जाऊँगा तब मेरे को ये वाला एंगल मिलेगा, और 90 डिग्री पीछे जाऊँगा तब मुझे ये वाला एंगल मिलेगा। तो एक साथ एक तीर से दो निशाने लगा देते हैं। 2n पाई प्लस पाई बाई टू, ठीक है? n पाई बाई टू गलत है आपका आंसर। n पाई बाई टू जो रहेगा ना, दैट इज़ गलत भाई। n की जगह 2 डाल दो, 2 डालो, क्या आ जाएगा? ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई तो ये वाला हो गया ना लाइन, यहाँ पर cos ज़ीरो थोड़ी ना होता है, यहाँ पे cos -1 होता है, तो वो गलत है। ये एकदम अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा इसका कि आपका जो x है वो क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस पाई बाई टू। क्लियर है क्या? चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? सुनो मेरी बात, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? एनालिटिकली मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। अच्छा, cos x ज़ीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है? cos x जहाँ पर ज़ीरो होता है वो लाइन है ये वाली और ये वाली, है ना? अब ये वाला x तो आ नहीं सकता है, 2n पाई प्लस पाई बाई टू डोमेन से ही हट गया। डोमेन मतलब समझ रहे हो आप लोग ना? x जो है वो 2n पाई प्लस पाई बाई टू नहीं हो सकता है। तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अगर x ये नहीं हो सकता है तो साइन x क्या नहीं हो सकता है? ध्यान से देखेंगे, इस वाले x पर, मतलब वर्टिकल लाइन पर, है ना? ये वर्टिकल लाइन जो मैंने बना रखी है, इस वर्टिकल लाइन पर बताओ जल्दी से मुझे कि साइन x क्या होता है? इस वर्टिकल लाइन पर साइन x 1 होता है और -1 होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन वर्टिकल लाइन मतलब ये वाला एंगल 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू। लेकिन अब x तो ये हो नहीं सकता है, x की वैल्यू ये वाली नहीं हो सकती है, तो साइन x की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अपने को ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं एक बार और रिपीट करूंगा तो आपकी रेंज जो हो जाएगी वो -4 से लेके +4 हो जाएगी। देखो, बड़ा सिंपल सा तर्क है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि x ये वाला एंगल नहीं हो सकता है। अगर x ये वाला एंगल नहीं हो सकता है तो साइन x ये वाली वैल्यू नहीं अटेन कर सकता है ना? तो साइन x -1 और +1 ये दोनों एग्जैक्ट बस दो वैल्यू आप हटा देंगे तो आपके पास ये वाला रेंज आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो अपन? चलिए, तो आज अपन पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल फंक्शन।
पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, देखिए भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह के होते हैं? क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ यार, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो इस टाइप का होता है। ए एन एक्स की पावर में एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर में एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर में एन माइनस टू। समझ में आ रहा है ना? ये तो कोफिशिएंट है, ये भाड़ में जाए, इससे अपने को टेंशन नहीं ले। लेकिन देखो यहाँ पे पावर देखो क्या है बच्चों, एन, फिर एक कम, फिर एक कम। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सिलसिला कहाँ तक चलता चला जाएगा? ए वन एक्स तक। ओह सॉरी, ये तो ए नॉट तक जाएगा ना, लास्ट में एक और कांस्टेंट बचेगा जहां पर ये एक्स की पावर 0 छोड़ देगा। इसको आप एक्स की पावर 0 पढ़ो मन की आंखों से, चलेगा? ओके, अच्छा देखो, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ये एक जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज अ जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, आप मेरे साथ लिखते चले जाओ, एकदम फ्री माइंड से पढ़ो, एकदम हल्के दिमाग से। जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल, सही बात है क्या? अच्छा, क्यों ये nth डिग्री क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो n है। अच्छा, एक चीज़ और होती है ना, जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है ना। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। सिंपल सा रीजन है भाई, अगर वही जीरो हो गया तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री चेंज हो जाएगी। अगर ए एन का वैल्यू जीरो रख दिया आपने तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? एन माइनस वन। तो फिर ये nth डिग्री थोड़ी ना रहा। बस सिंपल सी बात है कि ये जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, लेट अस राइट, क्या लिखने चाह रहे थे अपन? हाँ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो इस तरह का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, जी एक्स लिख देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द टाइप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, यहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि भाई ए जीरो हो गया तो लीनियर बन जाएगा, काहे का क्वाड्रेटिक फिर, है ना। तो लीडिंग कोफिशिएंट शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। और सेम गोज विद दिस पर्टिकुलर थिंग। सही क्या? चलिए, अच्छा तो डिग्री वन के पॉलिनोमियल को अपन क्या कहते हैं? डिग्री वन के पॉलिनोमियल को अपन कहते हैं लीनियर। ये फर्स्ट पॉइंट था ऊपर वाला, तो मैं इसको सेकंड बोल देता हूँ। राइट डाउन डिग्री, यार इसको कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे, चलो लिखते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल भी लिखना चाहे तो लिख दो, जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना। अच्छा, a जीरो नहीं होगा क्योंकि यार लीडिंग कोफिशिएंट शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, वरना फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा ना। ये लीनियर हो गया। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन, है ना। ये तो अपने को पता है, ये तो हर बच्चे को पता है। ठीक है, लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ। मैं थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट, देर आर टू पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक बहुत मैजिकल सा पॉलिनोमियल बताने वाला हूँ। स्टार लगा लो इसमें, स्टार लगा लो, ठीक है। अच्छा, एक पॉलिनोमियल चलिए लिखते पहले अपन, है लिख लेते फिर समझेंगे। देर आर टू पॉलिनोमियल फंक्शंस satisfying the relation कौन सा रिलेशन? ये वाला एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, एक बहुत ही मैजिकल चीज़ लिखने वाला हूँ मैं येलो कलर की इंक से, ठीक है। आप लोग लिखिए और लिखते लिखते थोड़ा सा इसकी खूबसूरती समझना। देखो क्या है, एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, और एक और पॉलिनोमियल है जिसमें अपन ने x की जगह 1/x रख दिया। अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं और मेरा रिजल्ट बाय चांस ये आ जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। समझ में आ रहा है? ये जो येलो वाले बॉक्स में जो मैंने चीज लिख रखी है, इसको आप ध्यान से देखो, क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x, ठीक है। रमेश इंटू सुरेश, अगर रमेश प्लस सुरेश आ जाता है तो
तो क्या करें, ठीक है। अगर आपको जिंदगी में कभी भी ऐसा पॉलिनोमियल मिलता है कि एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है और दूसरा पॉलिनोमियल वही है, एकदम वही पॉलिनोमियल है, लेकिन एक्स की जगह 1/x रख दिया गया है, ठीक है, एक्स की जगह 1/x रख दिया गया है, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट और इनका सम अगर बराबर है ना, चाहे तो लिख भी लेना आप इस भाषा में, अगर इनका प्रोडक्ट और इनका सम बराबर है तो दुनिया में ऐसे दो ही पॉलिनोमियल है जो उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं और कोई तीसरा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैंने वही लिखा, देयर आर ओनली टू पॉलिनोमियल फंक्शंस satisfying the relation f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x। और वो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पहला पॉलिनोमियल, पहली पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि f of x होगा या तो x की पावर n प्लस 1, उल्टा लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। या तो ये होगा या तो ये होगा 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है क्या, where n is a positive integer। मैं फिर से बोल के समझा रहा हूँ, है ना, अगर आप 1 मिनट के लिए लिखना छोड़ दोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स और उसी पॉलिनोमियल में अपन ने एक्स की जगह 1/x रख दिया, ठीक है, उनका प्रोडक्ट और उनका सम अगर बराबर आ रहा है तो इसका दो ही आंसर हो सकता है, या तो एफ ऑफ एक्स इस टाइप का होगा या तो एफ ऑफ एक्स इस टाइप का होगा, देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। ओके, क्वेश्चन देखेंगे अपन तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा ना। मैं एक क्वेश्चन जो है कराता हूँ, ठीक है, इसको लिख लो पहले ना, थोड़ा सा अपन एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इसमें। हाँ लिखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन satisfy the following equation, फॉलोइंग कंडीशन लिख लो ना, ज़्यादा बेहतर होगा। क्या दिया है बच्चों, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, आप जेई का एग्जाम देते हो, आपको मिल गया कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ क्या है 1/x, तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि अरे वाह, ये तो ऐसी चीज़ है जो सर ने बता रखी थी अपने को। क्या बता रखा था सर ने कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, अगर ये गिवन है आपको, है ना, क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x के बराबर है, ठीक है, अगर ऐसा है, आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और आपको एडिशनली ये दे रखा है कि एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ एक्स, पहली बात तो ये फाइंड करें, एंड ऑल्सो फाइंड एफ ऑफ 3, ठीक है क्या, सॉल्व करें पक्का, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग सॉल्व करना चाहोगे? देख लो यार, अगर करना है तो कर लो, करो करो करो, करो। पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन, ये कंडीशन को एक पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x के बराबर, ठीक है, ये इंक विजिबल है ना, कोई तकलीफ होगी तो बताना मुझे, मैं वीडियो चला के देख लेता हूँ ना अपना। अगर ऐसा आ रहा है तो मैंने क्या बताया था, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर क्या हो सकता है बच्चों कि एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स की पावर n के जैसा हो, इस टाइप का हो, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है इसका कि एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n के जैसा होगा। इन दोनों के अलावा और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, आप लिख के ले लो, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। मैं केस 1 के हिसाब से सॉल्व करता हूँ, लेट अस अज्यूम कि एफ ऑफ एक्स ये है, मान लेते हैं, और मेरे को क्या गिवन है, एफ ऑफ 4 65 के बराबर दे रखा है। तो अगर एफ ऑफ एक्स वाकई में ये है ना, एफ ऑफ एक्स वाकई में ये है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि ये है ना, पहले बार में अपन ने क्या मान लिया कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ 4 हो जाना चाहिए 1 प्लस 4 की पावर n के बराबर, और एफ ऑफ 4 का आंसर जो है 65 दे रखा है अपने को, ठीक है। अगर फंक्शन वाकई में ये है
तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है अपने को, ठीक है। और किसके बराबर होना चाहिए, 65 के बराबर। तो हमने देखा कि अच्छा 65 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 की पावर n, मतलब 64 इज इक्वल टू 1, ओ सॉरी ये 1 पीछे चला गया ना, 64 हो गया इज इक्वल टू 4 की पावर n। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, 4 n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 4। एक मिनट 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सॉरी माफ करना, 3 आ जाएगी, है ना। 4 क्यूब होता है ना 64, 4 क्यूब होता है 64, तो n की वैल्यू 3 आ गई केस 1 के हिसाब से। तो या तो ये होता आंसर या तो ये होता, ठीक है। अब जब ऑलरेडी ये आंसर है तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक ही होगा। अरे भाई फंक्शन दो थोड़ी हो सकते हैं, हाँ, दो फंक्शन थोड़ी हो सकते। इस दुनिया में दो संस्कार वर्मा हो सकते क्या, नहीं हो सकते ना। उसी तरह से इस दुनिया में एक ही फंक्शन होगा जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करे। बट विल जस्ट हैव अ चेक, है ना, ताकि अपने को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए कि यहाँ पे अगर आप रखते हो 4 की पावर n, ठीक है, तो जैसे ही आपने 4 की पावर n रखा तो आपने को आंसर जो है 65 दे रखा था। मान लो ये आंसर होता, है ना, मान लो ये आंसर होता तो भी आपका आंसर एफ ऑफ 4 का 65 आता। तो 65 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 की पावर n, तो 64 इज इक्वल टू माइनस 4 की पावर n। ये डेफिनेटली नेगेटिव नंबर है, क्यों भाई, 4 की पावर में आप कुछ भी डाल दो सर ये तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव इंटू बाहर नेगेटिव है तो वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। तो आरएचएस में अपने सामने एक नेगेटिव मसाला लिखा है, एलएचएस में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, खत्म। तो ये केस तो नो आंसर फ्रॉम यू, एफ ऑफ एक्स ऐसा नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आ गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर में 3, क्योंकि n का, अरे x की पावर में n निकाला था ना, n का वैल्यू तो आ गया अपने पास 3, तो 1 प्लस एक्स क्यूब हो गया आपका फंक्शन। फंक्शन ही निकाल दिया अपन ने, देख रहे हो, अपन ने फंक्शन का वैल्यू निकाल दिया, फंक्शन क्या होगा। और आपसे आखिरी में क्या पूछा है कि एफ ऑफ 3 क्या होगा, तो एफ ऑफ 3 कोई भी निकाल देगा भाई, 3 क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 28, देयरफॉर एफ ऑफ 3 का वैल्यू आ जाएगा 28, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत आएगी तो टाइप करना ज़रूर, मैं आपको बताऊंगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में ज़रूर मिलेगा। लिखिए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री विद a polynomial of degree 1 with no constant term, a polynomial of degree 1 with no constant term is called an odd linear function। फील कर पा रहे हो अब क्या होता है, ये कौन सा पॉलिनोमियल भाई, कहाँ से आते हैं ऐसे पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल किस तरह के दिखते हैं, इस तरह के दिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना, ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। लेकिन बोल रहा हूँ विथ नो कांस्टेंट टर्म, अच्छा मतलब ये बी नहीं होना चाहिए, तो इसको उड़ा देते हैं ऐसे खिंच, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, ए एक्स, अच्छा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। हाँ जाहिर सी बात है ए तो जीरो नहीं हो सकता ना, बचेगा क्या वरना इस बेचारे के पास, अगर ए जीरो हो गया तो ए जीरो नहीं हो सकता है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ ए एक्स, है ना। तो ऐसे फंक्शन अपन क्या कहते हैं, ऑड लीनियर फंक्शन, ठीक है, ऑड लीनियर फंक्शन। इसका रीजन अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे ना, जब अपन इवन ऑड फंक्शन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, सही है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए कि देर इज अ पॉलिनोमियल विच इज एन ऑड लीनियर फंक्शन, तो आपको समझ जाना अच्छा इस टाइप का होगा पॉलिनोमियल, समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, ये 5 वाला पॉइंट जो है मैं लिखवाने से पहले आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको रेगुलर क्लास में समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, बट एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अपन लिखने से पहले समझते हैं, आपके पास अगर एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल, 2x+3, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, है ना। 2x+3 का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। अरे भाई पॉलिनो एफ ऑफ एक्स को आप वाई बोल दो, चलो आज अपन वाई बोलते हैं, वाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, y इज इक्वल टू 2x+3, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा ना। इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, 2x+3 बना दिया मैंने, तो y इंटरसेप्ट 3 आ जाएगा, और ये कुछ ऐसा रफली बन जाएगा ना, मैंने ज़्यादा ध्यान देके नहीं बताया। अच्छा फंक्शन देख के इसकी रेंज बताना बच्चों,
फंक्शन देख के ये इसकी रेंज बताओ क्या आएगी, ये ग्राफ देख के इसकी रेंज बताओ। अच्छा, सबसे छोटा वैल्यू y का क्या आ जाएगा, ये ग्राफ जो है नीचे पाताल लोक तक जाएगा, ऊपर आकाश लोक तक जाएगा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू पाताल लोक से लेकर आकाश लोक, या ऐसा बोल दो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये लीनियर की बात होगी, तो मैंने डिग्री 1 की बात करी है ना, डिग्री 1। अब मैं डिग्री 2 की बात करता हूँ, थोड़ा नीचे लिखते ताकि अपने को जगह मिले। देखिएगा है ना ध्यान से, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल अगर मैंने कोई भी लिया है ना, एनी पॉलिनोमियल, मैं थोड़ा आसान सा ले लेता हूँ, जैसे x² + 1, तो इसका ग्राफ मैं आपके लिए बना देता हूँ ना, खासकर आपके लिए इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ। देखो भाई कैसे आएगा इसका ग्राफ, x² y = x², तो ये वाला ग्राफ होता है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला। इसको मैंने +1 कर दिया, मैंने +1 मतलब इसको अपन ने 1 यूनिट ऊपर खिसका दिया, तो लगभग ऐसा हो जाएगा। व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0,1। ठीक है, अच्छा टाइप करो जल्दी से, इसकी रेंज क्या आएगी, जल्दी टाइप करो, इसकी रेंज क्या आएगी, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल अपन बनाते हैं, है ना, एक पॉलिनोमियल और बनाते हैं, तो y = x³ + x² + 2x - 5, ऐसा कुछ बना देता हूँ। सही बात है। अच्छा, इसका ग्राफ देखो अपन अभी तो सीख नहीं पाए है ना, क्योंकि अपने को क्यूबिक का ग्राफ बनाते थोड़ी आता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ सिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलिए इसका रेंज आप लोग लिखे पहले। आप लोगों को दिखाई दे रहा है वीडियो? आई एम वेटिंग फॉर कमेंट यार, आप ऐसा मत करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, 1 to ∞ इज करेक्ट। सही है, क्योंकि देखो ना यार, 1 से ∞ दिख रहा है, हम अंधे थोड़ी है, 1 से ∞ हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, आप क्या करो ना कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि जब मैं x की जगह इन्फिनिटी डालूंगा या -∞ डालूंगा, जैसे ये वाला ग्राफ हो गया, इस वाले ग्राफ में -∞ कहाँ पाया जाएगा, बहुत पीछे है ना, जब आप बहुत पीछे चले जाओगे तब आपको -∞ मिलेगा। अच्छा, जब आप x की जगह -∞, मान लो ये रहा -∞ का, कहीं अपन -∞ में कहीं पहुंच गए, तो अगर आप -∞ पुट करोगे तो आपको y में क्या मिलेगा बच्चों, आपको y में मिलेगा -∞, y में भी आपको एक -∞ मिलेगा, और अगर आप +∞ रखते हो तो आपको x में भी क्या मिलेगा, +∞ मिलेगा। सही बात है। तो आपका रेंज जो y का आया है वो क्या आया, -∞ से +∞। ये सबसे सस्ता तरीका है पहचानने का। अच्छा, एक काम करते, चलो इसमें रखो -∞, अरे रखो तो सही। तो आपने क्या सोचा कि सर -∞ रखा लेकिन स्क्वायर हो गया, तो -∞ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, अरे माइनस तो खत्म हो गया अब स्क्वायर से, है ना, तो बचा क्या, सिंपली इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब और बड़ा इन्फिनिटी, +1। तो हमने देखा ग्राफ में -∞ रखने पर आपको वैल्यू मिलेगा ये। ठीक है, थोड़ा वो हौश पौश हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ यहीं पे बना दे, ये -∞ जब आप रखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, तब भी आपको मिलेगा +∞, और जब आप +∞ रखोगे तब भी आपको मिलेगा +∞। तो मतलब जब पावर इवन हो जाती है, जब पावर इवन हो जाती है तो क्या, तो फंक्शन में -∞ अटेन नहीं हो पाता है। पावर इवन है अगर, तो -∞ अटेन नहीं हो पा रहा है इस केस में, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा, इसका जो रेंज है दैट इज अ सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सही बात है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं क्यूबिक को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं अपन, है ना। क्यूबिक में अपन उसको रूट से भी देख सकते थे ना, ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं रूट से 2 मिनट में और समझा देता हूँ। अच्छा, एक काम करो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं मैक्सिमम, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अभी मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ले लेता हूँ, ax² + bx + c। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं अपन।
नीचे लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कितने रूट होते हैं इसके? जनरली मैक्सिमम 2 रूट होते हैं ना, 2 रूट तो होते हैं। अच्छा मान लीजिए कि a पॉजिटिव है, मान लो a पॉजिटिव है, मान लिया। अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें इन्फिनिटी डाल के देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी डाल के देखते हैं। इसमें डालो माइनस इन्फिनिटी, हर जगह दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस इन्फिनिटी डाल के देखो, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। आप लोग सेम पेज में हो ना मेरे साथ, पक्का? देखो एक बार यहाँ पे अच्छे से, x की जगह माइनस इन्फिनिटी डालो तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, और a तो है बाहर, a पॉजिटिव अपन ने मान लिया है ना, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, है ना, समझ में आ जाएगा अपने को। और प्लस b इंटू इन्फिनिटी प्लस सी, a इंटू ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब और बड़ा इन्फिनिटी, प्लस b इंटू इन्फिनिटी प्लस सी। ये तो बहुत बड़ा इन्फिनिटी आ गया, मतलब जब आपने माइनस इन्फिनिटी रखा तो ग्राफ में क्या है, बहुत बड़ा इन्फिनिटी आया, बहुत बड़ा क्या आया, इन्फिनिटी आया। और ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये नीचे आ रहा है, ऊपर से आकाश लोक से नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जैसे ही धरती लोक पर आया, इसने बोला मैं तो क्वाड्रेटिक हूँ, आई रहा मैं तो क्वाड्रेटिक हूँ, मेरे को 2 बार कट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस को। अरे कम से कम 2 बार तो कट करना ही पड़ेगा ना, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये दूसरी बार इसने कट किया, ये कट कर लिया। क्या अब ये दोबारा नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता है। अरे भाई 3 रूट हो जाएंगे ना अगर दोबारा नीचे आया तो इसके 2 ही रूट आएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा और फिर उसके बाद सीधे ऊपर निकल जाएगा, है ना, क्योंकि इसके 2 ही रूट आ सकते हैं, तो ये पलटेगा नहीं। तो इसका जो रेंज हुआ वो क्या हुआ, ये वाली जो वर्टेक्स से लेकर आकाश लोक तक, है ना। वर्टेक्स तो बदल सकता है, अगर 2 रूट आए, बाई चांस 2 रूट आए तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। 2 रूट नहीं भी आए तो भी ये पलटेगा इस तरीके से, है ना। हम लोग ये क्वाड्रेटिक में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके, क्यूबिक में थोड़ा सा बात करते हैं। आप क्या करो बच्चों, यहाँ पर इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी नहीं माइनस इन्फिनिटी रखो, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब, ऐसे ही एक रैंडम सा अपन है ना, प्लस माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन्फिनिटी माइनस 5। देखिए भाई ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बहुत बड़ा इन्फिनिटी क्यूब, ये आ जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 इन्फिनिटी प्लस सॉरी -5। तो कौन इसमें भारी है भाई, नेगेटिव इन्फिनिटी जो है, यहाँ भी नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव इन्फिनिटी जो है वो थोड़ा सा भारी है ना। समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से सुनो मेरी बात। मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने अगर क्यूबिक का ग्राफ बना दिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्यूबिक का ग्राफ नीचे से चालू हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से चालू हो रहा है, 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो ऊपर से चालू होगा या तो नीचे से चालू होगा, है ना। ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ नीचे से चालू होगा। क्यों नीचे से चालू होगा, क्योंकि मैंने माइनस इन्फिनिटी रख के देखा तो पता चला कि यार माइनस इन्फिनिटी रखने पर ये माइनस इन्फिनिटी ही दे रहा है, तो ये नीचे से चालू होगा। क्यूबिक के कितने रूट होते हैं, कितने रूट होते हैं, 3। क्यूबिक के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 3। तो मैं मैक्सिमम रूट वाला ग्राफ बना देता हूँ, है ना, वो आइडियल ग्राफ होगा भाई, है ना। तो क्यूबिक का ग्राफ बना है, 3 रूट है, मतलब एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, ये 3 बार। तो ये ऊपर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जैसे ही ये पाताल लोक से धरती लोक पे आया, इसने बोला एक बार तो मैंने कट कर दिया, एक बार कट कर दिया ना, अब ये दूसरी बार कट करना चाह रहा है, तो इसको नीचे जाना पड़ेगा, फिर से ये नीचे जाएगा, ये दूसरी बार कट कर दिया, फिर ये नीचे आ गया। अब इसने बोला कि अरे यार एक बार और कट करना है, तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये ऊपर आ गया। क्या यहाँ से अब 3 रूट हो गए, अब दोबारा ये टर्न करेगा, नहीं करेगा। क्यों भाई, क्योंकि ऑलरेडी 3 रूट तो अटेन हो गए। 3 रूट अगर अटेन हो गए तो ये सीधे चुपचाप ऊपर चला जाएगा। तो ये कहाँ से चालू हुआ था बच्चों, माइनस इन्फिनिटी। कहाँ पर खत्म हुआ, पाताल लोक पर, आकाश लोक पर। पाताल से आकाश तक गया। रेंज क्या आई क्यूबिक की, रेंज आई माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है आपको? बाई क्वाड्रेटिक की बात करें अपन, डिग्री 4 की। चलिए डिग्री 4 की बात करते हैं, 2 मिनट लगेगा बस, है ना। डिग्री 4 का इक्वेशन किस टाइप का होता है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस तरह का होता है ना। अच्छा मान लेते हैं इसका ग्राफ मेरे को बनाना है ना, और ये भी मान लेते हैं कि इसका ग्राफ अपन या तो ऊपर से चालू करेंगे या तो नीचे से। अरे वो तो यार जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे ना, अभी अज्यूम कर लो कुछ भी वाइल्ड कि नीचे से चालू हो रहा है, चलो नीचे से चालू हो रहा है ना, खुश। अब इसका ग्राफ बनाना है, कितने डिग्री, 4। कितने रूट होने चाहिए, मैक्सिमम 4। मान लो चारों रूट आ रहे हैं, देखो 4 रूट मैक्सिमम होने चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार 2 होंगे, कभी कभी एक भी रूट नहीं आएगा जब हवा में लटका हुआ होगा, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ भी आती है, लेकिन वो अपन नहीं लेते, अपन आइडियल पॉसिबिलिटी लेते हैं कि 4 रूट है मान लीजिए, तो 4 बार इसको कट करना है एक्स एक्सेस को, ठीक है। तो ये पाताल लोक से चालू हुआ, एक बार ही आया, एक बार कट कर लिया इसने, फिर इसने बोला कि अरे यार 4 बार और कट करना है, फिर नीचे जाना पड़ेगा इसको,
2 हो गया है ना। फिर इसने बोला कि अरे यार एक बार और ऊपर जाना पड़ेगा, 3 हो गया। अच्छा अच्छा, यहाँ से सीधा ऊपर चले जाएगा तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि फिर वो 3 ही रूट रह जाएंगे, तो आपको एक बार इसको और कट करने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। मान लो इस तरीके से नीचे आया तो ये नीचे आ गया, 4 रूट हो गए। क्या क्या अभी इसका ऊपर जाना सही रहेगा? नहीं, 5वां रूट आ जाएगा ना। तो बेसिकली 4 रूट के लिए इसको नीचे ही आना पड़ेगा अब। तो ये कहाँ से चालू हुआ था बच्चों? पाताल लोक से। कहाँ पर खत्म हुआ? पाताल लोक पर। क्या ये कभी आकाश लोक जा पाया? नहीं जा पाया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी डिग्री इवन रहती है, जब भी डिग्री इवन रहती है तो आपका ग्राफ जो है ना, कोई एक लोक पे नहीं जा पाएगा। जैसे यहाँ पर वो नीचे नहीं जा पाया, ठीक है। या मैं उल्टा समझाता हूँ, जब भी डिग्री ऑड रहती है, ऑड ऑड की बात कर लो, है ना। पहले इवन तो अपने आप समझ में आता है। जब भी डिग्री ऑड रहती है, 3, 1 या 5, तो आपका ग्राफ हमेशा पाताल से आकाश तक जाएगा ही जाएगा। जब डिग्री ऑड रहेगी और इवन रहेगी तो नहीं जाएगा। खत्म, बात ही खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे पाताल से चालू हो गया, पाताल पे खत्म हो गया। और यहाँ पे आकाश लोक से चालू हुआ और आकाश लोक पे खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इस बात को अगर अपन इंग्लिश में लिख लेंगे तो कुछ अपना बिगड़ नहीं जाएगा। लिखते हैं, है ना। प्लीज़ राइट इट डाउन। मैंने जगह छोड़ी थी यहाँ पे, हाँ थोड़ी सी जगह बची है ना। आपने भी शायद छोड़ी होगी जगह, तो अगर छोड़ी है तो अच्छी बात है, और नहीं छोड़ी है तो और अच्छी बात है भाई। नीचे लिख लो, लिखो इस चीज़ को। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड। ऑड क्या होती है? रेंज। अपने मन में बोलो क्या होती है ऑड की रेंज? हाँ, पाताल लोक से आकाश लोक, हमेशा हमेशा। अरे भाई हमेशा लिख के ले लो आप। कभी नहीं ऐसा होगा कि उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ना हो। हैज इट्स रेंज, हैज इट्स रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ऑल रियल नंबर। ऑलवेज, हमेशा। बट इवन के बारे में आप क्या कह सकते हो? इवन की रेंज ये नहीं होगी, इसका सबसेट होगी। ठीक है, सबसेट मतलब समझ रहे हो ना। जैसे ये इसकी रेंज क्या आई थी? 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज आई थी, तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। समझ में आ रहा है? तो वेरियस, बट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री odd has its range as subset of R, सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख दो डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, 4 एग्जाम्पल। सही है क्या? ओके। अच्छा, आपका लेक्चर स्टॉप हो गया है क्या? बहुत दिक्कत है भाई ज़िंदगी में। ठीक है, तो विल जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। जो यूट्यूब पे देख रहा है उसको आप 10-20 सेकेंड्स फॉरवर्ड कर दे। ओके। ओके, आई थिंक ये अटक गया, तो आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा सकते हैं। इसको अपन यहीं क्लोज करेंगे।